रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आज हैदर शेख आपके साथ साथ। तो जनाब क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग? तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और उम्मीद करता हूँ जनाब के तमाम सुनने वाले देखने वाले इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आपका हमारा साथ रहेगा रात 11 बजे तक, बहुत सारी आपके साथ बात करेंगे आज। और इसके साथ साथ आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर। और इसके साथ साथ जल्दी पता चलें आपको कि जी आप मैसेज के जरिए भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मैसेज के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। तो जनाब इस वक्त हम लाइव मौजूद हैं फेसबुक के ऊपर भी। तो फेसबुक का हमारा एड्रेस है facebook.com/sindhpolicefm। तो जनाब आपके साथ हमारा गुफ्तगू सिलसिला रहेगा यूं ही जारी और सारी। और आज का जो मौजू, आज का जो गुफ्तगू है, सबसे पहले हम उस पर बात करते चलें कि इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रहने के लिए परेशान क्यों है। यह है आज का मौजू कि इंसान ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ चाहता है, बहुत सारी उसकी तवक्कुआत होती हैं, बहुत सारी उसकी हाजतें होती हैं, और वो जब हाजत रवा नहीं होती तो फिर वो परेशान होना शुरू हो जाता है। वो कहीं नहीं देखता अपने आप को, बस ही गलती का क्या कहते हैं पुतला ठहराता है और समझता है कि बस मेरी वजह से ही हो गया, फ़लाँ की वजह से ही हो गया, उसकी वजह से ही हो गया। लेकिन कुछ लोगों की वजह से क्या हो रहा है, किस तरह से चीज़ें मैनेज हो रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो गुफ्तगू और प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी। इसी के हवाले से आज के प्रोग्राम में आप लोगों के साथ भी बात करते रहेंगे। तो सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम FM 88.6 पर, और यहीं से हम बातों को और आगे लेके चलेंगे। और कुछ चीज़ें, कुछ बातें जो कि आज के प्रोग्राम में ज़रूर आप लोगों के साथ करनी है, उसके ऊपर भी आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। तेरी मेरी ऐसी दोस्ती दुख सुख सहती है, पल पल बहती है, देखो दोस्ती हो हर जगह ऐसी दोस्ती। ऑलराइट जनाब, बातों को एक दफ़ा कंटिन्यू करते हैं। और जनाब आज के प्रोग्राम में आपकी कॉल भी साथ साथ जारी रहेगी, और इसके साथ साथ हम आपके साथ और भी बातें करेंगे और ये जानने की आज कोशिश करेंगे इंसान ज़िंदगी के अंदर खुश रहने के लिए परेशान क्यों है। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ख्वाहिशात का सफ़र है और इस सफ़र की वजह से इंसान बहुत सारी चीज़ों में डिस्टर्ब होता है। तो कोशिश आपने हमने ऐसी करनी है जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस ना बने। तो जब ये चीज़ें हमारे सामने खुल कर आती हैं तो फिर ये प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करने को मिलती हैं। इस वक्त आपको ट्रैफिक की अपडेट से हम आगाह करते चलें और बताते चलें कि जी इस वक्त जो है एक तो सड़क जो है वो खोल दी गई है खटक अस्पताल दाऊद चौरंगी जाने फ्यूचर मोड़ की तरफ, जिस पर एहतजाज कुछ देर पहले किया जा रहा था। ज़िला मली से खबर थी। इसके साथ साथ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस जो इख्तिताम पजीर हो गया है, जिसके वजह से शार पाकिस्तान से सुराबगोट और सुराबगोट से वाटर पम्प से अंचोली, अंदरूनी इलाके से गुलबर्ग, चौरंगी और वाटर पम्प से 3 हट्टी की तरफ ट्रैफिक को जो है वो जुलूस के लिए रास्ते को खोल दिया गया है। इसके साथ साथ जो है कुबा मस्जिद गरीबाबाद हसन स्क्वायर जानिब लियाकताबाद आने और जाने वाला रोड भी ट्रैफिक की आम तरफ के लिए खोल दिया गया है। यहाँ पे कुछ देर पहले एहतजाज किया जा रहा था, अब ये एहतजाज भी ख़त्म हो चुका है। और जनाब मज़ीद ट्रैफिक से भी आपको सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे। सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6 प्रोग्राम में पहली कॉल शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं नफीस साहब, खैरियत से हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्लाह का बड़ा करम, दुआएं चाहिए आपकी जनाब। क्या कहेंगे आज के मौजू के हवाले से? आपने कहा कि इंसान खुश रहने के लिए परेशान क्यों है। बिल्कुल। तो पर बहुत बातें होती है। देखिए पहली बात ये है हमारा अखलाकी फर्ज, हमारा जो इंसानी मोहब्बत है, इंसानी हुकूक है, वो हम अदा करना भूल गए हैं। सही। और
जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारी और जो अखलाक उनका, वो तो अपनाने सकते, मगर कोशिश तो करें। हमारे अंदर वो कोशिश ही नहीं है तो फिर परेशान होंगे, इंसान के अंदर वो खुशी चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और यही वजह है हमारे जेल में खुश रहने की, हम परेशान है। बिल्कुल। जब आप किसी दूसरे को देखकर खुश होंगे ना, मिसाल अब दूसरा बंदा खुश है तो आप उसको देखकर खुश होंगे, तो हमारे जो है उससे हमारे अंदर भी खुशी पैदा होगी कि भाई हमारा दूसरा भाई खुश है तो हम भी खुश हैं। और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। और मेरी तरफ से कल आपको शायद आपकी हुई होगी तो बस साहब तो हमसे माजरत चाहता हूँ। अच्छा नहीं कोई बात नहीं। असल में अक्सर यही होता है कि हम एक कॉल के लिए जब जल्दी होती है ना कि जी पहले हमारी कॉल लग जाए, और हम बाज़-औक़ात अक्सर जगह हम ये खुद भी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं कि लोग पूरी बात नहीं सुन पाते हैं या समझ नहीं पा रहे होते हैं और कॉल का सिलसिला उनका जारी रहता है। तो खैर एनीवे कोई बात नहीं, इंसान जो है छोटा नहीं हो जाता और अपनी गलती को मान लेना भी अच्छी बात है। और अब आपने उसको समझ के बाद भी हमारे लिए अच्छी बात है। जी जी। अगर सच बोलेंगे तो 1 मिनट की सजा होगी, 1 मिनट की बातें सुननी पड़ेंगी। अगर झूठ बोलेंगे उसी वक्त तो बच जाएंगे, मगर बाद में हमारे लिए जो है वो परेशानी का दुख हुआ इसमें। बाद में आपको अगर कोई गुनाह करते हैं ना तो बाद में दुख होता है, हमने फलाना गुनाह किया। और वही वाली बात है, वक्ती तौर पे आप जो है वो माफ़ी तलब कर लें ताकि कम से कम जो है वो एक तो गुनाहगार भी हों और इसी में ही आपकी बख्शिश भी हो जाए। अल्लाह के कहने अगर जमीन से लेकर समंदर की झांक से अगर तुम्हारे गुनाह हो तो हम दिल से बोलते हैं या अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह पाक माफ कर। इलाही आमीन इलाही। तो अल्लाह पाक ने शैतान से, अल्लाह पाक ने जब शैतान ने उरूज में आके तो अल्लाह पाक ने ये तो कहा था, बोला तू बेकायदा मेरे बंदे जो होंगे अगर वो दिल से माफी मांगे मैं उन सबको माफ कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको मेरी आवाज बिल्कुल सही समझ में आती है? बिल्कुल सही आती है, बिल्कुल आती है, क्यों नहीं आती? मैं फेसबुक को सुना था, ऐसा लगा था आवाज दबी आ रही है या मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। फेसबुक पे आपको अपनी आवाज स्लो लगती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? वैसे आपकी आवाज मेरे को सही नहीं, आवाज मेरी ऐसे लगती है कि दबी आवाज आ रही है या जल्दी बोल रहा हूँ। बाकी की सब सही आती है। अच्छा तो माशाल्लाह का प्रोग्राम देखने वाला तमाम सुनने वालों को। और कल मोहम्मद खान साहब ने कमेंट किया था कि मुझे अब्बू का तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पसंद किया। अल्लाह पाक उनको खुश रखे। इलाही इलाही माशाल्लाह माशाल्लाह आपका प्रोग्राम अच्छा होता है और मैंने आपको कमेंट भी किए थे, सुनता हूँ मजा भी आता है। हाँ जी बिल्कुल, कल कमेंट आपका आया था, मैंने देखा भी था और आज भी आप कमेंट के जरिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जरूर कमेंट करें हमें आप। अब मैं आईडी का नाम भी चेंज कर दिया। आपका तो कल तक तो नफीस अहमद ही आ रहा था। तो नफीस अहमद आ रहा था? जी बिल्कुल, उसी से तो मैंने आपको पहचाना था। चलें, आपका शुक्रिया, आपने कॉल किया। नफीस आप फेसबुक पे मेरे साथ कनेक्ट हो, वहाँ पे आपसे बात करते हैं ना। तमाम सुनने वालों को मतलब अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, नसीरुद्दीन साहब और अबू बकर कटीबारी से हैं और जितने भी आते हैं नाम से शेरबानो साहिबा है, नशीन साहिबा, तमाम सुनने वालों को मेरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमान अल्लाह। तो जनाब ये थे हमारे साथ नफीस साहब और इसी तरह से आपके साथ भी गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर। एक और कॉल शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है, मोहम्मद खालिद और मोहम्मद खालिद साहब, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत है, ठीक ठाक। चलें जी, ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जनाब क्या कहेंगे आज के मौजू के हवाले से? मौजू के हवाले से ये कहेंगे कि जनरल जिया के टाइम में कोई परेशानी आवाम को नहीं था, सब खुश थे। उसके बाद जो भी आया आवाम को परेशानी के सिवा कुछ नहीं दिया। अल्लाह अकबर। और यही कह सकते हैं, और क्या कहेंगे सर। उसके बाद आप खुद सोच लो क्या से कहाँ पहुँचाया। जो भी हुक्मरान आ रहा है वो आवाम को तबाह कर रहा है, जो भी आ रहा है अपने जेबें भर रहे आवाम को तबाह कर रहा है। बिल्कुल, अल्लाह इनको हिदायत दे दे कि आवाम को परेशानी और आवाम के लिए भी कुछ सोचा जाए ताकि सबके लिए आसानी जो है वो यकसा हो, सबके लिए आसानी हो। अगर ये नहीं सोचता ये हमें दे दे 3 महीने में, मैं इसको बताता हूँ हुकूमत कैसे करते हैं लोग। आटा इसको 22 रुपए में ला के दे सकता हूँ और चीनी 32 रुपए में इसको नहीं करके दिया
ये रोड पे सरेआम पान दिखाते हो मुझे। अल्लाह अकबर, इतना अल्लाह क्या कर रहे हैं? चलें जी, अल्लाह पाक बाकी आपके अल्लाह आसानी सबको करें। इस्तेमाल और करें। अरबाब इख्तियार जो हैं वो अगर उन तक आपकी आवाज़ आ रही है तो आपको भी मौका दिया जाए ताकि आप भी मुल्क को कौम की खिदमत करें और इसी तरह से आपका सफ़र भी जारी रहे। बहुत शुक्रिया खालिद साहब कॉल करने का, थैंक यू सो मच। और इसी तरह से गुफ्तगू सिलसिला आप लोगों के साथ जारी सारी रहेगा। कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर। आज का मौजू है इंसान खुश रहने के लिए परेशान क्यों है। बहुत सारी ख्वाहिशात, बहुत सारी तवक्कुआत इंसान को होती हैं और कभी कभी वो तवक्कुआत ना हो तो इंसान डिप्रेशन, परेशानी का शिकार होता है। कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हैदर भाई, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। कैसे हैं जमाली साहब, खैरियत से हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आप ठीक हो? तबीयत सेहत अच्छी है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा करम फजल। और बताइए। देखिए सब सेट है अल्हम्दुलिल्लाह हैदर भाई। गुड। जी जी सब सेट है माशाल्लाह यार। देखें दौर जिसका भी आया है सब बेहतरीन है। लेकिन पता नहीं बस खान साहब के बाद बस थोड़ा पाकिस्तान जो है ना पीछे जाने लगा। अच्छा, जी चलें तो अपना अपना एक ओपिनियन है। मैं आज के मौजू के हवाले से जानना चाहूँगा, आज के मौजू के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप कि इंसान आज का अपनी मौजू ज़िंदगी में आपका यही है ना? खुश रहने के लिए परेशान क्यों है? आप ज़िंदगी के अंदर खुश रहना चाहते हैं लेकिन आपको इंसान अपनी जिंदगी में खुश रहने के लिए रहेंगे परेशान क्यों है? ठीक है, हर एक मोड पे हर एक यानी कि नुक्कड़ पे परेशानी है ना चाहिए। कौन सी परेशानी को बंदा सही करता है? सही समझ आए? अगर परफ्यूम की दुकान पे जाओ तो वहाँ चीजें महंगी है, परेशान होता है बंदा। पेट्रोल भराने जाओ तो वहाँ बंदा परेशान होता है। चलें बस, अब ये तो जिंदगी का हिस्सा है और ये शायद इम्तिहानात होते हैं, हमें चेक करने की एक समझ लें कोशिश होती है कि भाई इंसान जो अपने आप को साबित कदम रखे। परेशानी है तो कोई बात नहीं, चलें कुछ टाइम है, वक्त गुजर जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ इंसान की बाजू का ख्वाहिशात इस हद तक उसको डिस्टर्ब रखती हैं कि वो अपने हदफ तक नहीं पहुंच पाता और सोचों में, उलझनों में, माली तौर पे परेशानी है, कहीं कोई दीगर मामला ऐसे होते हैं जो निजी सूरत हाल कुछ ऐसी होती है कि जिसमें आप ज़हनी तौर पे जो है वो सुकून या राहत नहीं महसूस करते, जिसकी वजह से आप डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाते हैं। यहाँ ऐसा भी है ना कि ऐसे मैंने सरकारी गवर्नमेंट देखे हैं कि घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं। बस वो तो फिर अपने अपनी एक वही वाली बात है ना कि आपका ज़मीर किस काम में मुतमईन है। आप अल्हम्दुलिल्लाह सुबह जल्दी उठते हैं, दिन भर काम करते हैं और रात को आप आराम करते हैं। ये एक डिसिप्लिन की भी एक अलामत है और ये दूसरे लोगों के लिए भी एक सोच की अलामत है अच्छी कि भाई आप देखें, अगर आप ज़िंदगी में कोई काम करना चाहते हैं तो जल्दी उठें। अक्सर लोगों को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जी, वो 12 बजे उठेंगे, वो 2 बजे उठेंगे साहब, तो फिर वो आगे काम चलेगा, तो फिर आधा दिन तो गुजर गया, आधा दुनिया ने ट्रेड करके ख़त्म कर दी और हम उठते हैं तो या तो हमें फिर वो कहते हैं ना, हम शिकवा ना करें कि जी हमारे फिर रिस्क में बरकत क्यों नहीं होती। फिर अभी सर मैं आपको एक बात बताऊँ ना, हमारा एक दोस्त है वो चप्पल लेने गया, सही है जी जी, तो वो गुल प्लाजा से चप्पल लाया 4500 रुपए की। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। और वही चप्पल लेकिन माने अगर हमारे इलाके में 3 बाजार लगती है अपने बल्दिया 8 नंबर में जी, तो वहीं से वही चप्पल बिल्कुल सेम उन्होंने 1300 दी। बस देख लेना कहाँ किसकी कैसी वैल्यू, कीमत बढ़ जाती है। ये वो वाली बात है कि आप कितना अपने आप को कीमती बना के बेचते हैं। देखिए अगर इसने 1300 में दिए तो जाहिर सी बात है इसने भी तो अपना प्रोफिट करता होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ये कहानी है हमारे अंदर। चलें, अल्लाह पाक खैर करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जमाली साहब कॉल करने का, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे फिर प्रोग्राम में बात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो जनाब ये थे हमारे साथ जमाल साहब। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक, फिर जल्दी वापस आते हैं। हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिए सिंपल रेडियो FM 88.6।